हेलो दोस्तों, मैं क्रांतिलाल केएलएस क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे फसलों का वर्गीकरण। तो फसलों के वर्गीकरण में पहला देखेंगे फसल की परिभाषा और दूसरा देखेंगे ऋतुओं के आधार पर फसल का वर्गीकरण। तीसरा जीवन चक्र के आधार पर फसल का वर्गीकरण। चौथा आर्थिक महत्व के आधार पर फसल का वर्गीकरण। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फसल की परिभाषा: पौधों के ऐसा समूह जिसको मनुष्य किसी रूप में अपने उपयोग के लिए उगाता है और जो मनुष्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, उसे फसल कहते हैं। अब इसी को दूसरे शब्दों में है, आर्थिक महत्व वाले पौधे का ऐसा समूह जो किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में उगाया गया हो, उसे फसल कहते हैं। आगे है ऋतुओं के आधार पर फसलों का वर्गीकरण। एक में है खरीफ फसल। खरीफ फसल की बुआई जून जुलाई में करते हैं, जैसे धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंगफली, उड़द, जूट, कपास, लोबिया इत्यादि इसी वर्ग के मुख्य फसल है। दूसरा है रबी फसल। इसकी बुआई अक्टूबर नवंबर में करते हैं, जैसे गेहूँ, जौ, चना, मटर, मसूर, सरसों, लाही, आलू, जई, बरसीम इत्यादि। ये सब की बुआई अक्टूबर नवंबर में की जाती है। तीसरा है गर्मा फसल। इसकी बुआई फरवरी से मार्च में करते हैं, जैसे धान, उड़द, खरबूजा, तरबूजा, सूरजमुखी, लोबिया, मूंग इत्यादि। ये सब गर्मा फसल हैं। अगला है जीवन चक्र के आधार पर फसलों का वर्गीकरण। एक में है एक वर्षीय फसल। ये अपना जीवन चक्र 1 साल या इससे कम समय में पूरा कर लेती है, जैसे धान, गेहूँ, ज्वार, बाजरा, उड़द, मूंग, चना, मसूर, सोयाबीन, सरसों इत्यादि। ये सब जितने भी फसल है वे 1 वर्ष में अपना जीवन चक्र पूरा कर लेते हैं। दूसरा है द्विवर्षीय फसल। ये फसल अपना प्रथम वर्ष में अपना वनस्पति वृद्धि करती है और दूसरे वर्ष में पौधे में फूल एवं फल तथा बीज तैयार करते हैं। इसे द्विवर्षीय फसल कहते हैं, जैसे चुकंदर, प्याज। तीसरा है बहुवर्षीय फसल। ये फसल अपना जीवन चक्र 2 साल या उससे अधिक में पूरा करती है। ये अनेकों वर्ष तक जीवित रहती है, जैसे नेपियर घास, रिचिका इत्यादि। अगला है आर्थिक महत्व के आधार पर फसलों का वर्गीकरण। एक में है अनाज की फसल या धान्य फसल। इसके अंतर्गत धान, गेहूँ, जौ के अलावा मिलेट्स, मक्का, ज्वार, बाजरा एवं कुछ छोटी मिलेट्स जैसे सवा, कोदो, चीना, काकून, मरुआ एवं कुटकी इत्यादि फसलें आते हैं। दूसरा है दलहनी फसल। इसके अंतर्गत अरहर, चना, मूंग, उड़द, मसूर, मटर, खेसारी इत्यादि फसलें आती है। तीसरा है तिलहन फसल। तिलहन फसल इसके अंतर्गत कुछ अदलहनी एवं दलहनी फसलें भी आते हैं, जैसे राई, सरसों, तीसी, कुसुम, मूंगफली, तिल, अंडी, सोयाबीन, सूर्यमुखी इत्यादि फसलें आते हैं। चौथा है रेशेदार फसल। इस फसल के अंतर्गत कपास, जूट, सनई प्रमुख फसलें हैं।
अगला 5 में है चारे की फसल। इस फसल के अंतर्गत बाजरा, कुल्थी, ग्वार, मक्का, बरसीम, नेपियर घास, जई, जौ, लोबिया, सेजी, गिनी घास इत्यादि प्रमुख हैं जो चारे की फसल हैं। 5 में है शर्करा की फसल। इसके अंतर्गत गन्ना एवं चुकंदर प्रमुख फसल हैं। 6 में है सब्जी वाली फसल। इसके अंतर्गत आलू, प्याज, बैगन, भिंडी, मूली, नेनुआ, परवल, टिंडा, बोदी, सलजस, मेथी, पालक, धनिया। 8 में है उत्तेजित फसल। इस फसल के अंतर्गत तंबाकू, चाय, कॉफ़ी इत्यादि फसलें आती है। 9 में है जड़ तथा कंद वाली फसल। इस फसल के अंतर्गत आलू, शकरकंद, चुकंदर, गाजर, मूली, शलजम आते हैं। 10 में है मसाला वाली फसल। इसके अंतर्गत जीरा, धनिया, सौंफ, इलायची, हल्दी, अदरक, मेथी, मिर्च, लहसुन, प्याज, तेजपत्ता इत्यादि आते हैं। 11 में है औषधीय फसल। इसके अंतर्गत तुलसी, मेथी, पिपरमिंट, हरे, पुदीना, इसबगोल, आर्टिमिसिया, कलमेघ, ग्वार, पठा या घृतकुमारी, सर्पगंधा, अश्वगंधा, गिलोय, आंवला, बहेरा, धतूर फसलें आते हैं। 12 में है फल वाली फसलें। इसके अंतर्गत आम, अमरूद, लीची, कटहल, जामुन, सेब, नाशपाती, अनार, नारियल, केला, नारंगी, मौसमी, अंगूर, अनारस, खरबूजा, तरबूजा, सिंघाड़ा, पपीता, बैर, खीरा, ककड़ी आते हैं। 13 में है रोप स्थलीय फसल। इसके अंतर्गत चाय, कॉफ़ी एवं कोक आते हैं जिसके चॉकलेट बनाई जाती है। मेरा YouTube चैनल KLS क्लासेज को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि एग्रीकल्चर से रिलेटेड हर प्रश्न आप तक पहुँच सके। तो वीडियो को देखते रहिए, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए।